Assalamualaikum dear friends, welcome to the my YouTube channel आमर हुसैन सातो। जैसे कि आज का कल तकरीबन डिस्ट्रिक्ट खैरपुर की वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गई थी और आज भी वो चल रही है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में रेंजेस में वो चल रही है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन पे। स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन करवानी है और उस पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। आपको जाना है गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाकर आपको सर्च करना है SBVS। SBVS आपको सर्च करना है। इसके सर्च करने के बाद एक पहले लिंक खुल जाएगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोड करेगा और खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे खुल जाएगी लिंक, तो यहाँ पे आपको क्लिक सेलेक्ट करना है सर्विस वेरिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। सर्विस वेरिफिकेशन फॉर एम्प्लॉय, ये तीसरा नंबर जो है इस पर आपको क्लिक कर देनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना CNAC लगाना है। CNAC में आप लगा सकते हैं कुछ भी, कोई भी मैं ऐसे ही राउंड ऑफ लगा रहा हूँ। आपको ये CNAC लग जाएगा। CNAC लगने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसे मैंने राउंड ऑफ CNAC लगाया है, ये सर्वर एरर आ गया। ये CNAC और ये लगाने के बाद यहाँ पे आ गई वेरिफिकेशन के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, कोई भी नाम हो, जैसे कि मैंने ये लिख दिया बस, फादर नेम हो, जो भी आपके फादर का नाम है यहाँ पे लिख देना है। और ईमेल एड्रेस, जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख देनी है बस। और ये ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपको जाना है अगले स्टेप पे। अगला स्टेप है सेल फ़ोन का। सेल फ़ोन में आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, जो भी हो, मैं इसे राउंड ऑफ लिख रहा हूँ। सेल फ़ोन लिखने के बाद आपको जाना है आपके डेट ऑफ इशू, आपकी जो CNAC की इशू डेट है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मेरे CNAC की इशू डेट है 2 अगस्त 2022, ऐसे ही हो गई। और उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट लगानी है। जैसे 2 अगस्त 2032 मेरी इसकी जो है एक्सपायरी डेट है, ये मैंने लगा दी। इसके लगाने के बाद अगला प्रोसेस है प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पे आप रह रहे हैं अभी, वो एड्रेस से कहाँ पे रह रहे हैं। जैसे कि बस जहाँ भी आप रह रहे हैं उसकी एड्रेस लिखेंगे। उसकी एड्रेस लिखने के बाद आपको जाना है अगले स्टेप पे। अगला स्टेप है कि आप स्टे फ्राम एज गिवन एड्रेस, कब से रह रहे हैं। आपने जो प्रेजेंट एड्रेस दी है आप उस पर कब से रह रहे हैं, कौन सी डेट से। जैसे कि मैं 2010 से रह रहा हूँ खैरपुर में, तो मैंने 2010 की लगा दी एड्रेस। बस महीना कोई भी लगा देता हूँ, बस एज अ सैम्पल। तो उसके बाद जो है आप कब तक रह रहे हैं, कब तक मैंने इसे लगा दिया, बस पता नहीं है, तो इसको सेट ही कर दें, यहीं पे टुडे पे सेट कर दें। और आपको उसके बाद लगाना है सिलेक्ट यूर करंट डिस्ट्रिक्ट। आपका जो करंट डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा है SSP ऑफिस खैरपुर, ऐसे ही आपको कर देना है। ये SSP ऑफिस खैरपुर है। तकरीबन सब SSP ऑफिस की जो भी ऑफिस हैं वो एड्रेस लिखी हुई आप। उसके बाद है इंटरमीडिएट और क्वालिफ़िकेशन, आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि मेरी है इंटरमीडिएट। और आपकी जो पासिंग आउट के कब पास आउट हुए थे, जो जैसे कि मैं पास आउट हुआ 2020 में, अप्रैल के मंथ में मैं पास हुआ था अपनी इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में। तो
उसके बाद है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कौन से इदारे से आपने जो है किए। जैसे मैंने सुप्रियर साइंस कॉलेज से किए तो यहाँ पे लिख देना है सुप्रियर साइंस कॉलेज खैरपुर। तो उसके बाद अगला प्रोसेस है कि आपकी नेशनलिटी कौन सी है। जैसे कि मेरी नेशनलिटी है पाकिस्तानी, तो मैंने पाकिस्तान लिखी थी। आप सबको भी पाकिस्तान लगा देनी है क्योंकि ये वेरीफिकेशन ही पाकिस्तान लेवल पे। और रिलीजन इस्लाम है, जिसका कोई भी हो माइनॉरिटी में हो तो वो अपनी लगाएगा, हिंदू वगैरह जो भी हो। और उसके बाद है मैरिड स्टेटस। मैरिड स्टेटस में अगर किसी की शादी हो गई है तो वो यस करे, अगर नहीं हुई तो वो नो पे टिक कर। जैसे कि मेरी अभी तक नहीं हुई तो इसलिए मैंने नो कर दिया। उसके बाद आपको लगाना है लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज कौन सी है, मदर टंग कौन सी है। जैसे कि मेरी मदर टंग है सिंधी, इसलिए मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है अपनी इस उर्दू बोलने में। ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है, फिर भी बोल लेते हैं। इसके बाद आपको लगा देनी है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी हो, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी हो यहाँ पे लगा दें। बस मैंने ऐसे ही राउंड ऑफ लगा रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ लगाने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पैदा हुए थे। जैसे कि मैं पैदा हुआ था खैरपुर में, तो मैंने खैरपुर की लगा दी। और अगला प्रोसेस है कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट टू हुम सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड। इसमें आपको लिखना है कौन सी डिपार्टमेंट की तरफ से आप जो है ये वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो ये सिंध पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हम वेरिफिकेशन करा रहे हैं। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो इस पर आपको लगा देना है जॉब टाइटल। आपका जॉब टाइटल कौन सी है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। जो हमने अप्लाई किया है पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है, कांस्टेबल BPS 7 के लिए अप्लाई किया है। तो उसके बाद अगला प्रोसेस है एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन की जो एड्रेस है तो उस पर आप लगा दें अपने डिस्ट्रिक्ट की जो भी एड्रेस है। SSP ऑफिस खैरपुर जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट की एड्रेस है। तो उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे आप आने के बाद यहाँ पे विटनेस मांगेंगे। आपको 2 विटनेस देने कोई भी। जैसे कि मैंने ऐसे लगा दिया, बस किसी का नाम कोई भी दोस्त वगैरह हो, रिश्तेदार हो, किसी का भी लगा सकते हैं। ये फादर नेम लिखेंगे, उसका NIC लिखेंगे। उसका NIC लिखने के बाद आपको जाना है आप उसको कितने ईयर से जानते हैं या वो आपको कितने ईयर से जानता है। जैसे कोई दोस्त हो 7 साल से, 8 साल से, 9 साल से, 10 साल से जानता है तो आप 10 ईयर्स, 5 ईयर्स जितने भी हो यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद उस दोस्त का कॉन्टेक्ट नंबर, जो विटनेस है आपका, उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिख देना है। ऐसे राउंड ऑफ लिख दें, लिख देना है। तो आपने सही लिखना है, मैं तो ऐसे ही। विटनेस 1 की डेटा लगाने के बाद आपको जाना है विटनेस 2 पे। विटनेस 2 पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे उसका नाम लिखना है, उसका फादर नेम लिखना है, सीनियर्स लिखना है। सीनियर्स लिखने के बाद आपको आपको वो कितने ईयर से जानता है उसे लिखना है। जैसे वहाँ पे जैसे मैंने 7 ईयर्स लिखा है, ऐसे या 8 ईयर्स लिखने हैं। उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, जैसे मैंने ऐसे ही लिख दिया। और कॉन्टेक्ट नंबर लिखने के बाद उसकी एड्रेस कौन सी है, वो कहाँ पे रहता है, उसकी एड्रेस ऐसे लिखनी है। जो भी उसकी एड्रेस है वो लिख के आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद ये आपको वेरीफाई दैट पूछेगा। इस पर बस आप डायरेक्टली बिना पढ़ने के बाद ओके ही कर दें। और उसके बाद आ जाएगा आखिर में डॉक्यूमेंट्स फॉर्म। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो भी फॉर्म है, इस पर आपको पहले पे जो है आपको लगानी है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। जो भी अब आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ बनी होगी वो आपको यहाँ पे उसकी पिक निकाल के यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद एक कॉपी ऑफ एप्लीकेशन CNIC। आपका जो CNIC है उसका फ्रंट पेज जो है, फ्रंट जो है उसकी एक तस्वीर निकाल के JPG हो या PNG हो, कोई भी फाइल हो, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देनी है। चूज़ फाइल में जाके आप गैलरी में जाएंगे, डायरेक्ट वहाँ से करेंगे। उसके बाद एक कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल्स PDF में। तो इस पे आपको क्या करना है, आपके जो भी बिल अखराजात हैं, आपके गैस है, बिजली है, और जो भी हैं ये हेल्थ के हैं, तो वो
उसकी आप सारों की पिक निकाल के एक पीडीएफ बनाएंगे। पीडीएफ बनाने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। पीडीएफ फाइल ही वो अपलोड होगी और जेपीजी या पीएनजी फाइल नहीं होगी। ये आप बात ध्यान में रखें, जो पीडीएफ लिखा हुआ है वो पीडीएफ फाइल ही होगी। आपकी सिर्फ पीडीएफ फाइल ही खुलेंगी और दूसरी फाइल नहीं खुलेगी। उसके बाद है ऑफर लेटर या डिपार्टमेंट लेटर। डिपार्टमेंट ने जो आपको लेटर दिया है कि वेरिफिकेशन करवाएं, आपको यहाँ पे वो अपलोड कर देना है। ये एक लेटर सिंपल उस जो वेरिफिकेशन वाला था उसमें ही लिखा हुआ था कि आपको इस वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट खैरपुर वालों ने किया था। तो मैंने वो लेटर, उन्होंने कोई लेटर नहीं दिया उन्होंने, इसलिए मैंने वो लेटर जो है अपने उस पर डाल दिया था। आप भी ऐसा ही करें, अगर नहीं मिल रहा लेटर तो फास्ट ही वही यहाँ पे अपलोड कर दें। और उसके बाद अगर आप आफ्टर आपको ऑफर लेटर मिला हुआ है सिंध पुलिस के डिपार्टमेंट की तरफ से या अलग से, तो आप यहाँ पे वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद विटनेस 1 सीनासी रिलेटिव, जो भी आपने अपने रिलेटिव की सीनासी विटनेस के लिए ली है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। वो फाइल जो है जेपीजी और पीएनजी और विटनेस 2 के भी जो भी आपने पीछे दी हुई डेटा उसकी एनआईसी डाल दें। बस फ्रंट पेज ही हो या वो कॉलेज फाइल बना के, या उसकी फ्रंट भी हो बैक भी हो, कॉलेज पिक में दोनों पिक आ जाएंगी, वही कर दें तो बहुत बेहतर है। उसके बाद है डोमिसाइल, यहाँ पे अपना डोमिसाइल लगा देना है। और पीआरसी और डोमिसाइल तकरीबन एक चीज़ है, तो आप इस पर डोमिसाइल लगा दें और इस पर फार्म डी लगा दें। उसके बाद मांग रहा है एफिडेविट। एफिडेविट होता है कसमनामा कि आपने जो भी यहाँ पे डेटा दी हुई है वो एक दुरुस्त है। आप एक स्टैम्प पेपर लेके उस पर लिखवा देना है कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सच है। अगर उसके वो झूठी साबित हुई तो उसके ज़िम्मेवार मैं खुद हूँ। तो इस तरह ऐसा ही कुछ इंग्लिश में या उर्दू में या सिंधी में लिख कर एक स्टाम्प पेपर पे सिग्नेचर करके अपनी यहाँ पे आपको वो एफिडेविट वो पीडीएफ फाइल बना के आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अगर आपको पीडीएफ फाइल नहीं बनाने आती तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया चैनल। और इसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद बस आप वो चली जाएगी, सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको एक नंबर आ जाएगा, उसके बाद वो आपको नंबर याद कर देना है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपके पास होना चाहिए। तो वो उसको आपको ट्रैक कर सकते हैं कि आपका प्रोसेस कहाँ पहुँचा है। ये लास्ट प्रोसेस था, मैं भूल गया, तो इसको सेव करेंगे तो आपका डेटा चला जाएगा स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन की तरफ के पास। और आपको एक नंबर शो हो जाएगा ट्रैकिंग आईडी, वो आपको याद कर देना है या उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको वो फ्यूचर में काम आएगा ट्रैक रिकॉर्ड करने के लिए। वो मैं ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको समझाऊंगा फिर बाद में। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया।